हाय एवरीवन, एज वी ऑल नो कल हमारा सीजी का प्रैक्टिकल है। सो मुझे लगा कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें आप समझ सकते हो कि हमें सीजी में क्या क्या पढ़ना है और कितने नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। सो प्रैक्टिकल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक एंड व्हाई वी यूज कंप्यूटर ग्राफिक। प्रैक्टिकल नंबर 2 है ड्रॉ ए पिक्सल ऑन द स्क्रीन। प्रैक्टिकल नंबर 3 है राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ अ लाइन ऑन ए स्क्रीन। प्रैक्टिकल नंबर 4 है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। प्रैक्टिकल नंबर 5 है ड्रॉ अ सर्कल ऑन द स्क्रीन। प्रैक्टिकल नंबर 6 है राइट ए प्रोग्राम टू मूव any object from one place to another. Practical number 7 है write a program to draw a line using DDA. Practical number 8 draw a line using algorithm. Practical number 9 है write an example to implement flood fill algorithm. Practical number 10 है draw concentric circle of different colors. some important questions जो आप एक बार रीड कर लेना प्रैक्टिकल अटेंड करने से पहले अपना। What is the difference between impact and non-impact? Explain with an example. डिफरेंट बिटवीन रास्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन। आई वांट कि आप इसमें 5 पॉइंट्स पढ़ लो जो कि इसके रेजोल्यूशंस में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीम्स क्या होती है, कलर्स या फिर रिफ्रेश रेट, पिक्चर डेफिनेशन, लाइन ड्राइंग या इमेज ड्राइंग में डिफरेंस क्या है रास्टर और रैंडम में। व्हाट डू यू मीन बाय आरसीबी? आरसीबी आप जैसे कि सब जानते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू लाइट है जो कि हेल्प करती है हमें पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट राइट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। आप एप्लीकेशंस बताओ कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में यूज़ होती है, यूज़ इन बायोलॉजिकल फील्ड्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस की हेल्प करती है, कंप्यूटर एंड आर्ट्स में यूज़ होती है, एनवायरनमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ होती है हमारा, और एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 बनता है व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंसिव एंड नॉन इंसेंसिव डिस्प्ले। इसमें हमारा प्लाज्मा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है। इसमें हमें कैथोड, एनोड, ग्लास प्लेट ये सब चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज बैंकिंग, एक्सप्लेन इट टाइप्स। अब जैसे कि वी ऑल नो बैंकिंग 2 टाइप की होती है, दैट इज योर वर्टिकल बैंकिंग एंड हॉरिजॉन्टल बैंकिंग। देन हमारा आता है कि व्हाट एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन अमंग्स विद द मैट्रिक्स इन 2D। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है 2D में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय विंडो टू व्यू पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पहले विंडो क्या होता है। विंडो क्या होता है, एक रेक्टेंगल एरिया स्पेसिफाइड होता है इन अ वर्ल्ड coordinated is called a window. This method of selecting a large portion of a drawing is called windowing. Viewpoint क्या होता है, a rectangle area on the display devices which a window is mapped is called a viewpoint. इसके बीच में डिफरेंस कर लेना आप थोड़ा बहुत। And what are the advantages of DVST over CRT? DVST का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, और CRT का फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमें एक्सप्लेन करना है इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट आउटपुट आपको पता है उन सबको आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बाउंड्री फील्ड एल्गोरिथम। देन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें प्रैक्टिकल अटेंड करने से पहले। एक्सप्लेन मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ए स्कैन कन्वर्जन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वायर फ्रेम मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सप्लेन DDA लाइन एल्गोरिथम। इसमें एक्सप्लेन करने की DDA क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन कर देने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लिपिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप। जैसे आप जानते हैं कि क्लिपिंग के 3 टाइप्स हैं, दैट इज योर विजिबल, इनविजिबल और क्लिप्ड। इसको आप 1-2 एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आप इसमें एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
is Z buffer in detail. The Z buffer algorithm is also called a depth buffer algorithm. Depth buffer algorithm is simplest image space algorithm. For each pixel on the display screen, we kept the record of the depth of an object with a pixel that lies closer to the observer. In addition to the depth, we also record the intensity that should be displayed to the flow of the object. Depth buffer is an extension of the frame buffer. Depth buffer algorithm required two error of intentions and depth, each of which is indexed by the pixel coordinators. The algorithm को कैसे हम सेट कर सकते हैं? First point is set the frame buffer to the background intensity color, set the Z buffer to the maximum Z value, scan converter each polygon in an attribute ordinary. For each pixel in the polygon, calculate the depth at the pixel, compare the depth stored in the Z buffer. If Zx तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता दिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ऑलमोस्ट पूछता है, तो मैं उसको सोचती हूँ कि मैं आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको ये वीडियो सुनते ही वो आंसर कम्प्लीटली याद हो जाए कि उसको आपको एग्जामिनर को कैसे प्रेजेंट करना है. क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक की एप्लीकेशन क्या होती है? यूजर्स कि कंप्यूटर ग्राफिक कहाँ यूज आता है. अब आप सोचोगे कंप्यूटर ग्राफिक बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में कैसे काम आता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कंस्ट्रक्शन में कैसे काम आता है. जो कंप्यूटर ग्राफिक होते हैं वो एक यूजफुल टूल है फॉर जनरेटिंग आर्किटेक्ट ड्राइंग एंड स्ट्रक्चर. मेकिंग द डेटा अबाउट द बिल्डिंग, द कंप्यूटर कैन मेक वेरियस इमेजिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर डिफरेंट एंगल. इसके ट्रांसलेशन क्या है कि जो आर्किटेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक हमें एक विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें बता सकते हैं कि हमारा घर बनने की बात कैसे लगेगा. अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उस चेंजेस को उस ऑन द स्पॉट कर सकते हैं कि बाद में हमारे जो इमेजिनरी रिजल्ट है उसमें कुछ अफेक्ट ना पड़े. इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. कंप्यूटर generated model of a physical, finance and economic system is often used in educational. Equipments can help the trainer to understand the operation of the system. एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकता है कि जो कंप्यूटर ग्राफिक बना देते हैं किसी भी चीज़ को मोर इंटरेस्टिंग. किसी चीज़ को आपको सुनना हो या किसी चीज़ को आप विजुअलाइजेशन अपनी आंखों से देख सकते हो, दोनों चीज़ों से कौन सा प्रेफर करोगे? ऑफ कोर्स विजुअलाइजेशन वाला प्रेफर करोगे. कि आज के टाइम में जितने भी एनिमेशन हो रहे हैं, जितने भी कार्टून मूवी चलती हैं, सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से ही होता है. इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में ये आपको एनहांस कर देता है आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी कि आप और अच्छे तरीके से उन चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हो फ्यूचर लॉन्गर टाइम के लिए. नेक्स्ट है यूज इन बायोलॉजी. Biological can display a picture of modules and gain insights in the structure with the help of computer graphic. Then your presentation graphics क्या होते हैं? Example of a presentation graphic are the bar charts, line graph, pie chart or the other display showing relation between the multiple parameters. Presentation graphic is the common use for summarizations, financial report, mathematical report, scientific report, economic data for the research report, management resource and all other types of reporters. ये हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स बनाने के लिए. मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगी इस चीज़ का. अगर मैं किसी भी कंट्री या चलो किसी कंपनी का ले लेते हैं, किसी कंपनी का हमें ग्रोथ फैक्टर दिखाना है कि 2006 में उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया और 2010 में कितना ग्रोथ किया एज कम्पेयर टू आप अपना कंटेंट किसी थर्ड पर्सन को शो कर रहे हो. अगर उस कंटेंट एक्सप्लेन करने में आप ग्राफिक्स डाल सकते हो तो उससे हमारा कंटेंट जो हमारा डेटा है वो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा. फॉर एग्जांपल बाय ग्राफ की हेल्प से आप देख सकते हो कि कंपनी की ग्रोथ कितनी कंटिन्यूशन में बढ़ रही है. दिस ऑल अबाउट द एनिमेशन, दिस ऑल अबाउट द कंप्यूटर ग्राफिक्स. एंटरटेनमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट में कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर ग्राफिक आर नाउ यूजुअली यूज्ड इन मेकिंग मोशन पिक्चर्स, म्यूजिकल वीडियोस एंड टेलीविजन शोज. एंटरटेनमेंट में कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर ग्राफिक एंटरटेनमेंट में इस तरह हेल्प कर सकता है हमें कि वो विजुअलाइजेशन, अलग अलग एनिमेशन कार्टून मूवीज बनती हैं, जितने भी शिनचैन, डोरेमोन की कार्टून मूवी हमने बचपन से देखते आ रहे हैं, वो सब कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनता है. देन हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? कंप्यूटर ग्राफिक यूज फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड अ टेक्सटाइल डिज़ाइन. सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशंस, मतलब यूजेस कि कंप्यूटर ग्राफिक कहाँ यूज होता है.
ये वीडियो आपको हेल्पफुल करे आपका प्रैक्टिकल अच्छे से अटेंड करने के लिए। और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।